हेलो दोस्तों, मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में। और आज हम जो सीखने वाले हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री और ये वर्ड सुन के ही मैं पागल हो गया हूँ। इतने बच्चों का कमेंट, इतने बच्चों का मैसेज कि सर ट्रिग्नोमेट्री कब स्टार्ट कर रहे हो, आप जल्दी से स्टार्ट करना, मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। मैंने बोला अरे जस्ट स्टार्ट ही करने वाला हूँ, बस आपका थोड़े दिन का इंतजार करिए, ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे ही सॉल्व कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो सब बच्चों का डर ऐसे ही गायब। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? 9th में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था और आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 का पूरा डिटेल्स देखेंगे, उसके बारे में प्रूफ करना देखेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। महाराष्ट्र बोर्ड से क्या आप आगे भी अगर कोई भी तैयारी करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर से भी लेकर, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स आता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शंस। अरे हम लोगों ने क्लास 9th में गाना गाया था, याद आ रहा है? गाना कौन सा था? किसी को याद है? जल्दी बताओ। ओए ओए हा हा हा, याद है ना? ये गाना हम लोगों ने पूरा गाया था और इसी गाने में ही हमारा तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री है भाई। इसी गाने से ही तो हम ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते थे। ठीक है, तो आज इसी गाने का यूज करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और कुछ बेसिक फॉर्मूले को भी आज हम लोग जानेंगे। तो एक बार गाना गा दो फिर से सब लोग। ओए ओए हा, फिर से बोलो। ओए ओए हा हा। अरे यार गाना साना बस करो, अब चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। और हम बहुत सारा वेट भी हम नहीं करेंगे इसके लिए, तो चलो स्टार्ट करें ट्रिग्नोमेट्री का। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और सब अपने पेन पेंसिल निकाल लो और साथ में जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो के इजी ट्रिक रहें आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री, ओह ये ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से भाई? ये ट्रिग्नोमेट्री जो आया हुआ है, देखो ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द बना है वो ट्राई का मतलब होता है हमारे पास 3 और गॉन का मतलब होता है हमारे पास साइड्स और मेंटर्स का मतलब होता है हमें TRON, मेंट्रॉन्स का मतलब होता है मेजर करना। ध्यान से समझो यहाँ पे कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द आया है 3 साइड मेजर। 3 साइड मेजर किसमें होगा भाई? 3 साइड मेजर्स तो हम लोग सिर्फ ट्रायंगल में ही बात करते हैं। तो जो 3 साइड मेजर हम ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो किस प्रकार के ट्रायंगल की बात होगी? वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात होगी। किस प्रकार के ट्रायंगल की बात होगी? राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है मैं यहाँ पे बना देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल्स में एक एंगल्स कितने के बराबर होता है? 90 के बराबर होता है। कोई भी एक एंगल हमारा क्या होगा? 90 के बराबर होगा, वो हमारा क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये तो सबको बेसिक कॉन्सेप्ट ही पता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में हमारे पास कितने फंक्शंस पढ़े थे हम लोगों ने? 6 फंक्शंस हमें स्टडी करने हैं 6 फंक्शंस के बारे में, लेकिन हम लोग 3 ही फंक्शंस को जानते हैं। कौन कौन सा? साइन, कॉस और टेन। साइन, कॉस और टेन। ठीक है, अगर हम बोलते थे कि कोई एंगल दिया रहता तो एंगल का हम नाम लिख देते हैं। जैसे ये एंगल का नाम दिया तो एंगल का नाम मैंने थीटा से ही मेजर किया। थीटा लिखो, अल्फा लिखो, बीटा लिखो, ABC कुछ भी लिखो, आपके ऊपर डिपेंड है कि एंगल्स कौन सा आप ले रहे हो। ठीक है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट से समझो। यहाँ पे हम लोगों ने ये 3 ही हमने ये चीज देखा था, ये फर्स्ट देखा था, ये सेकंड देखा था और 3 देखा था। लेकिन मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। लेकिन ये 3 जो हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मायने रखेंगे आपको ये 3। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बात इसको मेजर कैसे करते हैं, पहले 9th के बेस पे तब जाके 10th पे। देखो राइट एंगल चाहे मैं बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूं, इसका नाम ले लिया A, इसका नाम ले लिया B और इसका नाम ले लिया C, और ये एंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है भाई। अगर मैं बनाऊं तो ऐसे भी राइट एंगल बना सकता हूं। मेरे से गलतियां हो रही हैं, अगर डायग्राम नहीं आता मुझे तो थोड़ा समझ जाना है। ये भी राइट एंगल हो सकता है, ये भी राइट एंगल हो सकता है। बोला ये तो ट्रायंगल है, अरे ये भी राइट एंगल बना दिया ना मैंने, एक एंगल को 90 डिग्री मेजर कर दिया। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है ना। चाहे मैं ऐसे भी बोल दूं, थोड़ा सा इस एंगल का नाम अलग ले रहा हूं कि आपको समझ में आए। इसका नाम PQR ले लिया, हो गया। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे अब स्टोरी चालू हो गई ट्रिग्नोमेट्री के। अब देखो
90 डिग्री के सामने वाला, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। इस 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। इस 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। इस 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। इतना समझ में आ गया सबको। 90 डिग्री के सामने वाला साइड, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस को मेजर करेगा। इतना समझ गया। अब बोला गया इस एंगल को मैंने क्या मान लिया, थीटा, सी को मान लिया थीटा। इसमें इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा, मैंने इस एंगल को मान लिया थीटा, और मैंने इस एंगल में इसको मान लिया थीटा। इतना समझ में आ गया। इसको मतलब ये लो, यहाँ पे मैं इसको मिरेज कर दे रहा हूँ, इसको मैंने मान लिया थीटा। समझ गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट अब आएगा, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। एंगल के, जिस एंगल के बारे में पूछा जाएगा, जिस एंगल के बारे में पूछा जाएगा उसके सामने वाला हमेशा होता है क्या, अपोजिट। देखो ये एंगल की बात पूछा जा रहा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, अपोजिट। इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है, इसके सामने वाला क्या होगा, अपोजिट। और इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, अपोजिट। आ गया। और जो बचा हुआ हो गया वो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस बोला, एडजेसेंट। क्या हो जाएगा, एडजेसेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, एडीजे करके एडजेसेंट लिख दिया। ये जो बचा हुआ वो क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया। ये जो बचा हुआ वो क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला एडजेसेंट हो गया। समझ में आ गया सबको। 90 डिग्री के सामने वाला बोलो जल्दी, हाइपोटेनियस। जो एंगल के बारे में पूछ रहा है उसके सामने वाला साइड हमेशा अपोजिट, और जो बचा हुआ साइड होगा वो क्या होगा, एडजेसेंट होगा। सर आपने तो गाना ही नहीं गाया। अरे अभी तो गाने वाला हूँ भाई, अभी तो स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का वो सॉन्ग जिसपे हमारा ये पूरे फॉर्मूले बनेंगे, साइन कॉस टेन, और उसके अलावा जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसको भी बता के उस पर भी सॉन्ग बनेगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा नीचे आता हूँ, दीजिए। इतना तो समझ में आ गया सबको 90 डिग्री के। अब देखो हमने बोला कि अरे सर आपने तो तीन ही चीज बताई, एक तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा ही आपने मुझे बताया, तो पहले इसको तो समझो तब तो आओगे ना। देखो साइन थीटा, कॉस थीटा और यहाँ पे क्या हो गया, टैन थीटा लिख दिया। स्टार्ट करूंगा ना। गाना क्या था, ओए ओए हा हा हा, ओए ओए हा हा हा। ठीक है। अब देखो सर बहुत अच्छा गाना है, तो कैसे हम बताओगे कि ये है। देखो ओ का मतलब अपोजिट और एच का मतलब हाइपोटेनियस। ओ का मतलब अपोजिट, एच का मतलब हाइपोटेनियस। ए का मतलब एडजेसेंट, ए का मतलब एडजेसेंट, एच का मतलब हाइपोटेनियस। फिर ओ का मतलब अपोजिट और ए का मतलब एडजेसेंट। ठीक है। अब देखो समझिएगा, यहाँ पे ये पहला वाला ये हमेशा काम करेगा साइन के लिए, एस के लिए। सेकेंड वाला हमेशा काम करेगा सी के लिए, और इस काम करेगा टैन के लिए। ठीक है, साइन कॉस टी टैन। अब देखो पहले लिख दिया, क्या हो गया, ओ अपॉन एच, ए अपॉन एच, और ये क्या हो गया, ओ अपॉन ए हो गया। अब ध्यान दो, ओ का मतलब क्या, अपोजिट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ए का मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और इसका मतलब क्या हो गया, अपोजिट अपॉन क्या हो गया, एडजेसेंट। याद हो जाएगा। अब बताओ इस इसकी बात कर रहा हूं, तो इस वाले में अब बताओ अपोजिट कौन सा है, अपोजिट है ए बी, हाइपोटेनियस है ए सी, एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट है बी सी, हाइपोटेनियस क्या है ए सी, अपोजिट क्या है ए बी, और एडजेसेंट क्या है बी सी। हो गया। सिमिलर अगर मैं इसी तरह इसकी में बात करूं, देखो कहीं पे भी कुछ फॉर्मूला चेंज ही नहीं होगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा, अपोजिट अपन ओ ए अपन एच एच, ओ ए हा हा हा, ओ ए हा हा हा। तो यही मेरे पास एक यही है ही, साइन के लिए कभी भी यूज होगा, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस हो जाएगा। चलो एक बच्चा बोला कि सर इसका करके बताओ ना, तो मैं बता देता हूँ। देखो इसको भी लिखा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बच्चा बोल दे, गाना गा दे, ओए ओए हा हा हा, ओए ओए
अपॉन हा एच एच, ये हो गया। अपोजिट बता दे, इसमें अपोजिट क्या है? अपोजिट है ए सी अपॉन, इस वाले के लिए, इसके लिए बता रहा हूँ, हाइपोटेनियस क्या है? बी सी। एडजेसेंट कितना है? ए बी। हाइपोटेनियस कितना है? बी सी। अपोजिट कितना है? ए सी। हाइपोटेनियस कितना है? सॉरी, एडजेसेंट कितना है? ए बी। हो गया। सिमिलर इस तरह आप निकाल लोगे। सिमिलर इसको भी आप कॉपी पे अभी नोट करो। अब आते हैं हम 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने 3 के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पूरा 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में अब स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए इसको नोट डाउन करो कॉपी पे, तब आते हैं हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। ओए ओए हा, चलो स्टार्ट करो। मैंने इसको नीचे लिया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे BC है, इसको यहाँ पे BC लिखो, BC, ठीक है। अब ध्यान दो, ये हमारे पास आपका टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 126 पे दिया गया ये फॉर्मूला है। अरे ये फॉर्मूला, ये हमने बोला ना हमारे पास 3 ही ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन हम लोग को 3 ही याद रखने हैं। कौन कौन सा? साइन, कॉस और टेन का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने बोला साइन थीटा, और यहाँ पे बोला कॉस थीटा, और यहाँ पे बोला टेन थीटा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको अलग पेज पे नोट डाउन करिएगा। साइन थीटा हमेशा इनवर्स होता है कॉसेक थीटा के। किसके होता है? कॉसेक थीटा का इनवर्स होता है। कॉस हमेशा इनवर्स होता है सेक थीटा के, और टेन हमेशा इनवर्स होता है कॉट थीटा के। देखो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, साइन, अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा, इनवर्स होता है तो साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन क्या होगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा? साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन सेक थीटा होगा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन कॉट थीटा। अब इसी फॉर्मूले से अगर मैं देखूं तो इस फॉर्मूले से क्या बनेगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1। देखो अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं इस तीन टर्म को, तो फॉर्मूला तो मैं बता दूंगा अभी कैसे आएगा, लेकिन देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 के बराबर। अगर मैं इस फॉर्मूले से बात करूं तो क्या बचेगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना बचेगा? 1, और यहाँ पे क्या बचेगा? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। फॉर्मूला आपको कौन सा याद रखना है? सिर्फ ये 3, ये और ये। अगर कभी भी साइन की बात आएगी तो साइन किसका उल्टा होता है? कॉसेक का। और कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन किसका उल्टा होता है? कॉसेक का। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। अरे हाँ बोलो, कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। टेन किसका उल्टा होता है? कॉट का। और कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का, ठीक है। तो अब यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी दिया गया है, जो आपका पेज है, पेज नंबर 126 पे ये हमारे पास फॉर्मूले दिए गए, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन कभी कभी यूज होगा जो आपको आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। उल्टा बस रिवर्स है। अब बोलोगे सर कैसे याद करें इसको? याद करने का तरीका तो बता दो। हमने बोला कि अरे क्यों नहीं बताऊंगा तरीका, हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो तरीका तो हम लोग को पढ़ना ही है। तो देखो एक हेक्सागोनल बना लो, ध्यान दो, एक क्या बना लो? हेक्सागोन को बना लो। बन गया। अब ध्यान दो, यहां लिख दो साइन थीटा लिख दिया। ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ पे लिख दो सेक थीटा, और यहाँ पे लिख दो टेन थीटा। आपने सेक, देखो बता रहा हूं क्यों सेक लिया। यहाँ पे लिख दो कॉट थीटा, यहाँ पे लिख दो कॉस थीटा, और यहाँ पे लिख दो कॉसेक थीटा। देखो एक याद रखो कि साइन थीटा के सामने वाला कॉसेक होगा। इधर तीनों साइड आप क्या लिख दो? सी का टर्म लिख दो, कॉट, कॉस और कॉसेक, ठीक है। और इधर साइन सेक है। साइन का उल्टा हमेशा क्या होगा? कॉसेक। सेक का उल्टा क्या होगा? कॉस, या कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक। और टेन का उल्टा हमेशा क्या होगा? कॉट। हो गया, और ये हमेशा हो गया। इससे अपने को याद रखो, नॉर्मली आप याद रखो, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा बोलो, टेन का उल्टा कॉट, और कॉस का उल्टा हमेशा सेक। ये हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनेंगे। अगर यहीं पे बात आ गई, अरे भाई यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे बोला कि भाई कॉसेक थीटा कितना होगा,
देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉसेक थीटा कितना होगा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा h अपॉन ओ हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा AC अपॉन क्या हो जाएगा AC अपॉन AB हो जाएगा ना। देखो साइन का उल्टा क्या कॉसेक, तो उल्टा कर दो, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा और ये भी उल्टा हो जाएगा। अगर उसी तरह कॉस, देखो यहाँ पे कॉस, यहाँ पे लिख रहा हूँ कलम, देखो यहाँ पे कॉस किसका उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा क्या होगा h अपॉन ए, और h अपॉन ए लिखोगे तो क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, तो इसको उल्टा करोगे तो क्या होगा AC अपॉन BC, ये उल्टा ये भी रिवर्स और ये भी रिवर्स हो गया। उसी तरह tan किसका उल्टा cot थीटा, cot थीटा क्या हो जाएगा A अपॉन O, मतलब क्या एडजेसेंट अपोजिट, तो इसको क्या लिखेंगे BC अपॉन AB, सेम उल्टा। अब बताओ यहाँ पे साइन है तो साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक, h अपॉन उल्टा, बस साइन का याद रखो कॉसेक याद हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा BC अपॉन AC हो जाएगा। उसी तरह जस्ट इसका रिवर्स करो, कॉस किसका उल्टा सेक का उल्टा, सेक का क्या होगा h अपॉन ए, क्या हो जाएगा BC अपॉन AB, tan किसका उल्टा cot का क्या हो जाएगा A अपॉन O, मतलब कितना AB अपॉन AC, जस्ट इसका ये उल्टा इसका ये रिवर्स और इसका, कितना सिंपल है ना ट्रिग्नोमेट्री, एकदम मजा आ गया पढ़ के इतना। ठीक है सबके बस स्माइल आ रही है चेहरे पे भी ना, बोलो चलो स्टार्ट करो एक बार रिवाइज। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, कितने टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस 3 टाइप्स के मुझे याद रखने, कौन साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। ठीक है अब देखो साइन कैसे याद करेंगे, गाना गा दो OAO HHA अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तीनों हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, जिस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है उसके सामने वाला अपोजिट, जो बचा हुआ हो गया एडजेसेंट। 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला बोलो जल्दी हाइपोटेनियस, जिस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है उसके सामने वाला अपोजिट, जिस एंगल के बारे में पूछा जाएगा उसके सामने वाला अपोजिट, और जो बचा हुआ हो गया वो क्या हो गया एडजेसेंट हो गया। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, एस का उल्टा सी, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, टैन का उल्टा कॉट, टैन का उल्टा कॉट, और कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे बस अपने को यही एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको याद रखने जो मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है एक बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर मुझे समझ में ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो कैसे याद करेंगे, तो मैं एक तरीका बताता हूँ ध्यान दो। मैंने बोला कि साइन का उल्टा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा एकदम समझो, एकदम बेसिक चीज से बता रहा हूँ, साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक। अब देखो कैसे बता रहा हूँ, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, टैन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट, ये हो गया ना। अब ध्यान दो साइन का उल्टा, देखो कॉसेक आ रहा है यहाँ पे, एक चीज को स्टॉप करो, देखो यहाँ पे लास्ट में किससे खत्म हो रहा है एस से, स्टार्टिंग किससे हो रहा है एस से, यहाँ पे स्टार्टिंग किससे हो रहा है टी से, खत्म किस पे हो रहा है टी पे। टैन का कॉट, टैन का कॉट, कॉस का सेक, और एक जो बचा हुआ साइन है उसका क्या हो जाएगा कॉस, तो है ना। यहाँ पे देखो एस से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे टी से, यहाँ पे एस कहाँ गया एस से स्टार्ट हो रहा है, एस पे कहाँ शुरू, यहाँ पे टी से खत्म हो रहा है, टी से स्टार्ट, मतलब कॉट का उल्टा टैन, कॉस का उल्टा सेक हो गया, मतलब कॉस इंटू सेक याद रखो, टैन इंटू कॉट याद रखो, समझ गया। तो ये चीज हमारे पास याद, बस एक ये वाला बस एक ये याद रखो, एक हेक्सागोनल बना के याद रखो, या अपने को ऐसे बोल के नॉर्मली याद रख सकते हो। ठीक है ये तो हमारे पास क्वेश्चंस हो गए। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी के बारे में और फॉर्मूला कैसे याद करेंगे। फॉर्मूला जो हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है ना, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो बच्चों को याद नहीं होती है। तो चलो इसका एक तरीका बता देता हूँ याद कैसे होगा। ठीक है अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जो एंगल्स होते हैं उसको कैसे याद करेंगे।
बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, अरे सर एंगल हमारे, मैंने पूछा साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, कंफ्यूज बच्चा कह रही साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, कंफ्यूज हो जाता है, एग्जाम में नहीं याद होता है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो एक एग्जाम में याद करने का तरीका बता देता हूँ कैसे हम वैल्यू को याद करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो चलो मैंने एक टेबल बनाया, टेबल में मैंने पहले से ही रेशियो लिख दिया है, साइन पहले, कॉस फिर टेन, फिर कॉसेक, फिर सेक, और फिर क्या आएगा हमारे पास, कॉट आएगा। ठीक है, तो चलिए याद कैसे करना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइन में जो एंगल जो स्टार्ट होगा वो सबसे छोटा एंगल होता है 0 डिग्री एंगल, उसके बाद आता है यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ कि आपको पूरा समझ में अच्छे से आए। ठीक है, 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री के बाद आता है 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद आता है 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद आता है हमारे पास 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद आता है 90 डिग्री। ठीक है, इसको मैंने ब्लैंक रखा है, कुछ नहीं है अपने पास, ध्यान दीजिएगा। अब याद कैसे करना है, अब इसको मैं थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, चलो देखो, इसको हमेशा मानो आप 0, क्या मानो 0, इसको हमेशा लो क्या 1, इसको हमेशा लो आप 2, इसको ले लो 3, और इसको ले लो 4। स्टार्टिंग कहाँ से करना है, 0 से। ठीक है, तो चलो स्टार्टिंग में 0 से करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। पहले वाले को 0 मानना है, पहले वाले को क्या लेना है 0, दूसरे वाले को क्या लेना है 1, दूसरे 2 3, और यहाँ पे क्या लेना है 4। सब में 4 से आप डिवाइड कर दो, सब में 4 से डिवाइड कर दिया, देखो 4 से डिवाइड हो गया सब में, सबका रूट ले लो, रूट ले लो, ले लिया, अरे वाह ये तो आपने ले लिया। अब देखो 0/4 क्या होगा 0, और 0 का रूट निकलेगा तो क्या होगा 0, पहला लिख दिया। 1/4 का क्या होगा, 1 का रूट निकलेगा 1, और रूट 4 का निकलेगा तो क्या निकलेगा 2। देखो इसको निकालेंगे तो क्या होगा, √2/2 होगा, √2 का निकलेगा √2, इसका आप क्या कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो ऊपर नीचे, √2/2 कितना होगा 2/2 √2, जब ये 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा 1/√2। अरे वाह, 60 का निकालो, इसका क्या होगा √3 रूट में करो √3, और 4 का क्या होगा 2, और 4/4 क्या होगा, इससे कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1, और 1 का 1 क्या हो गया 1। बस इतना ही, पहला ही याद करना आपको। पहले के बाद देखो इस वाले को पूरा अब उल्टा रिवर्स ले लो, यहाँ पे 1 आ गया, देखो इसको मैंने कहाँ पे लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, इसका क्या हो जाएगा √3/2, इसको क्या हो गया अपनी जगह पे हो गया, ये क्या हो गया 1/2, और ये वाला क्या हो गया 0। मतलब मैं क्या चल दिया, उल्टा ही चल दिया, उल्टा गियर ले लिया, मतलब ये 90 डिग्री वाला 0 पे आ गया। देखो यहाँ पे ये वाला फर्स्ट, ये जो फर्स्ट था ये आ गया इस पे, ये जो सेकंड था ये आ गया यहाँ पे, थर्ड वाला अपनी जगह पे रहा, ये फोर्थ आ गया यहाँ पे, और ये वाला 0 कहाँ पे आ गया यहाँ पे। अब बोलो, अब सेम उल्टा, अभी तो tan की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, tan तो मैंने लिया ही नहीं। अब देखो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है। तो यहाँ पे लिख दिया 1/, यहाँ पे 1/ कितना हो जाएगा साइन थीटा, बोलते हैं ना साइन का उल्टा कॉसेक, उल्टा कर दो तो यहाँ पे क्या होगा 1/ क्या हो जाएगा 0, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिख दो, सीधे लिखो नॉट डिफाइंड, या इनफाइनाइट लिखो, यहाँ पे लिखो नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्या होगा उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा √2, इसका क्या हो जाएगा 2/√3, और ये 1/1 करेंगे तो क्या होगा 1, इसका कुछ नहीं तो देखो उल्टा हो गया ना। सेक किसका उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का, कॉस कर दो, कॉस का उल्टा 1/1 क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 2/√3, इसका क्या हो जाएगा √2, इसका कितना हो जाएगा 2, और इसका कितना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। हो गया। अब बचा tan की बात, tan निकालने का देखो हम लोगों ने 3 ही फॉर्मूला देखे थे, लेकिन अभी एक फॉर्मूला होता है tan का, देखो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी फॉर्मूला होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो उल्टा कर दो, साइन थीटा कितना है 0/1, 0/1 कितना हो जाएगा 0, यानी कि इसका कितना हो गया 0, इसको यहाँ मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो यहाँ पे क्या बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे 1/2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/√3 बचा, ये √2 से ये रूट कैंसिल, कितना बचेगा 1, ये 2 से ये 2 कैंसिल, कितना बचेगा 3, यहाँ पे कितना बचा 1/0, क्या होगा नॉट डिफाइंड हो गया। सेम उल्टा कॉस किसका उल्टा इसका, तो ये क्या हो गया नॉट डिफाइंड, ये इसका उल्टा कितना हो गया √3, किसका उल्टा हो जाएगा 1/tan थीटा का, यहाँ पे कितना बचेगा 1 का उल्टा, ये कितना बचेगा 1/√3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो गया। सिंपल आंसर, यही तो एक ट्रिक है, बस एक पहला वाला ही आप याद रखो, पहले क्या लिखा 0, फिर क्या लिखा 1, फिर क्या लिखा 2, फिर क्या लिखा 3, फिर क्या लिखा 4, सब में 4 से डिवाइड किया और सबका मैंने क्या निकाल दिया रूट निकाल दिया। तो पहला निकल गया, सेकंड वाले को मैंने क्या किया उल्टा घुमा दिया, कॉसेक तो सेक तो निकल ही जाएगा, किससे निकलेगा साइन से निकल जाएगा। tan निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो आपने sin और cos निकाला है आप उसको क्या कर दो tan। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, तो सबसे पहले टेबल आप बना लो, एग्जाम में कोई गलती नहीं होगी, अब तुरंत टेबल बना के वहां से क्या कर सकते हो आप, टेबल बनाने में ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। तो चलिए इसको एक बार खुद से बनाकर प्रैक्टिस करिए, खुद से बनाओ फिर आंसर मिलाओ, देन जाके हम लोग अब आएंगे आइडेंटिटी का फॉर्मूला पढ़ेंगे और आइडेंटिटी के फॉर्मूले के बाद हम प्रैक्टिस सेट जो भी हमारा 6.1 है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 6.1 सॉल्व करने से पहले आइडेंटिटी का फॉर्मूला हम लोग एक बार देख लेते हैं, तब जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसका देखो आइडेंटिटी फॉर्मूला लिख दिया मैंने। आइडेंटिटी फॉर्मूले में आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ 1, आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ 1। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे एक बेसिक समझो, इसी ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, कौन कौन सा साइन कॉस टैन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और सेक टैन का उल्टा कॉट हो गया। यही 3 हमारे से हमें आइडेंटिटी का फॉर्मूला बनाना है और इसी से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो हम लोगों ने पहले जो सीखा OA अपन HHA, तो उस पे आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि आपका जो है इसी आइडेंटिटी पे आप यूज करते हो, तो आपके लिए मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो 1 के कितने फॉर्मूले, देखो यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ, पहला फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। पहला फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे कितने फॉर्मूले बनेंगे थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा जो फॉर्मूला होता है देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, दूसरा फॉर्मूला। और तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 3 फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। सर कैसे याद करेंगे, ये तो बहुत सारे फॉर्मूले आ रहे हैं। अरे एकदम ईजी है। पहला फॉर्मूला आप याद कर लो, साइन कॉस एक साथ चलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरे को याद करने के लिए तरीका देखो कैसे याद करेंगे। पहले क्या आ रहा है एस, एस के बाद क्या आता है टी, देखो एस के बाद क्या आता है टी, देखो यहाँ पे एस के बाद क्या है टी, मतलब सेक और टेन क्या चलेगा एक साथ चलेगा। एस के बाद क्या आएगा टी, मतलब सेक का कंपेयर किससे करेंगे टेन के। यहाँ पे देखो तीसरे वाले फॉर्मूले में, यहाँ पे भी देखो इन दोनों में CO बराबर है, पहले आ रहा है, देखो यहाँ पे भी CO आ रहा है, यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ। यहाँ भी देखो यहाँ भी CO है, यहाँ भी CO है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है S और यहाँ पे क्या आ रहा है T, मतलब S और T आ रहा है, मतलब कॉसेक पहले आएगा, मतलब S के बाद क्या आता है T आता है, तो कॉसेक पहले आएगा तब जाके क्या आएगा कॉट आएगा। यहाँ पे देखो S और T कंपेयर, तो सेक के बाद क्या आएगा 10, तो ठीक है। अब इससे फॉर्मूला देखो, अगर मैं इसको लिखूंगा तो देखो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, ये जब इधर जाएगा तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, या आप कॉस स्क्वायर का थीटा बनाओगे तो क्या बचेगा 1 माइनस क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इससे कितने फॉर्मूले निकले 3 फॉर्मूले निकल गए 1 के, हो गया। सेम उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, इससे ये फॉर्मूला बन सकते हो। या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। उसी तरह इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा। देखो इसको इसी को आप इक्वल टू के उधर ले जाओ, या आप क्या लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो मतलब इससे हमारे पास कितने फॉर्मूले बने, 2 4 6, मतलब 9 फॉर्मूले टोटल हमारे पास क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। मतलब आइडेंटिटी के 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये पहला फॉर्मूला, ये सेकेंड फॉर्मूला और ये थर्ड फॉर्मूला। इन 3 फॉर्मूले से आपको क्या याद रख हो जाएंगे, ये 9 फॉर्मूले अपने को प्रॉपर 6 फॉर्मूले आपको प्रॉपर तरीके से याद हो जाएंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा एस के बाद टी, एस के बाद टी का मतलब सेक और टेन हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, बीच में माइनस रहेगा, बस कॉस वाले में ही प्लस रहेगा क्योंकि ये कंटिन्यू जा रहा है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा फॉर्मूला होगा, इसमें भी एस टी आ रहा है तो सीओ सीओ दोनों में सेम है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बस इक्वल टू 1। दोनों को अगर हम ट्रांसफर करेंगे, अगर नंबर्स को इधर उधर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी बन सकता है, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो सकता है, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो सकता है। कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, इतना ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। इस 9 फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला कहीं पे भी यूज हो सकता है। आपको आइडेंटिटी का बस शुरू के जो 3 है, अगर मैं बोलूं कि आइडेंटिटी का फॉर्मूला बोलो तो 1 के तीनों फॉर्मूले आप बोलोगे, 1 के तीनों फॉर्मूले आप बोलोगे, समझ गया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.1 को सॉल्व करते हैं। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। 6.1 क्वेश्चन में दिया गया है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 7/25, तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड, पेज नंबर आपका 131 है, फाइंड द, जो सीबीएसई के बच्चे देख रहे हैं वो भी सेम क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम में आता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। कॉस थीटा एंड टेन थीटा, दो की वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पे हमने आइडेंटिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, आइडेंटिटी के पहले फॉर्मूले को हम लोग एक बार रिवाइज मान लेते हैं। आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या बोलता है, चलो हम लोगों ने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला फॉर्मूला पढ़ा था। दूसरा मैंने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका तरीका भी बताता है। एस के बाद क्या आता है, टी आता है। उसके बाद आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही आइडेंटिटी का मतलब, यहाँ पे भी एस के बाद क्या आ रहा है, टी आ रहा है, ठीक है। अब देखो साइन का दिया गया है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है भाई कि जिसमें साइन और कॉस मुझे पता कर, तो पहले फॉर्मूले में मुझे दिख रहा है। कभी भी क्वेश्चंस को आइडेंटिटी के फॉर्मूले से ही सॉल्व करने की कोशिश करो, कभी भी, आपको तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देखो तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज किया, तो हम मुझे गिवन में जो दिया है वो कैसे लिखेंगे, गिवन में मुझे दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू 7 अपॉन कितना हो गया, 25, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डैट, क्या जानते हैं हम लोग, बता दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फॉर्मूला हो गया। अब बताओ साइन की जगह पे कितना दिया गया है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। अभी साइन की जगह पे कितना दिया गया है, 7/20, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, sin/25 अब क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही हो गया और 1 ऐसे ही हो गया। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करते हैं, कॉस स्क्वायर को अपनी जगह पे रखा, 1 को अपनी जगह पे, नंबर्स को एक तरफ ले गया, तो कितना हो गया 49 अपॉन कितना हो गया 625, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अब देखो यहाँ पे तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जब मैंने सॉल्व किया तो ये, अब यहाँ पे बेस कुछ नहीं है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर हम बेस को बराबर कर देंगे, 625 माइनस 49 अपॉन कितना हो गया 625 हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस करिए, 625 में से अगर मैं 49 को माइनस करूंगा तो 15 में से 9 गया तो कितना हो गया 6, यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ हो गया 5, तो कितना हो गया 576 अपॉन कितना हो गया 625। इसको इरेज कर दे रहा हूँ,
हो गया। अब देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो रूट आ गया तो कितना बचा 576 अपॉन 625। 576 किसका रूट होगा 24 का, 24 में 24 का मल्टीप्लाई करोगे तो 570, देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 25, 625 किसका रूट 25, मतलब हमारे पास जो आंसर निकला वो निकला cos थीटा इक्वल टू 24 अपॉन कितना 25। cos तो मैंने निकाल दिया, अब मुझे ये तो निकल गया मेरा, इसकी वैल्यू अब क्या हो गई निकल गया, अब मुझे क्या निकालना tan थीटा। अब सोचो 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 tan थीटा का कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें sin cos आता है, tan थीटा का कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें sin और cos होता है, वाह बेटा वाह, बता दिया एक ने। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन कौन सा cos थीटा, होता है sin थीटा कितना दिया गया था 7 अपॉन 25, cos थीटा कितना आ गया है हमारे पास 24 अपॉन 25, 25 से 25 कैंसिल, आंसर कितना हो गया 7 अपॉन 24, ये हमारे पास क्या निकल गया tan थीटा आ गया। आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके करेंगे तब भी क्वेश्चन उतना ही आएगा, तो मैं पाइथागोरस का ही बना, लेकिन आपको एग्जाम में ये मेथड, आपको एग्जाम में यही मेथड करने हैं जो आपका आइडेंटिटी का है, मैं पाइथागोरस का भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं पाइथागोरस थ्योरम से बता रहा हूँ आपको। अब देखो मेथड सेकंड बता रहा हूँ, जो पाइथागोरस से आप 9th में सीखते थे वही है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, मुझे एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन में दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 25, तो मुझे फाइंड करना है कॉस थीटा और क्या फाइंड करना है tan थीटा, दोनों समझो। अब 9 पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू दिया गया 7 अपॉन 25, ओए ओए हा हा हा, हो गया, मतलब क्या हो गया अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हाइपोटेनियस। तो आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, सबसे पहले डायग्राम बनाया, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B और इसका नाम दे दिया C, और इसके जगह पे क्या रख दिया 90 डिग्री। तो क्या फॉर्मूला हो गया O अपॉन H हो गया, मतलब अपोजिट अपॉन क्या हो गया हाइपोटेनियस। अब थीटा आप किसको मानो, इसको मान लो थीटा, किसी को भी थीटा मान सकते हो, मान लिया। तो थीटा के सामने वाला क्या हो गया बता दो अपोजिट, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया हाइपोटेनियस, और इसके सामने वाला क्या हो गया एडजेसेंट, हो गया। अब अपोजिट हो गया ना, अपोजिट की जगह पे कितना है 7 दिया गया, ये 7 दिया गया, हाइपोटेनियस कितना दिया गया 25, तो मुझे ये तो पता करना है ना भाई, ये तो पता करना ही पड़ेगा, ठीक है एडजेसेंट। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा दिया गया, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा बता दो, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा A अपॉन H, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या एडजेसेंट पता है, नहीं पता है, हाइपोटेनियस तो पता है मुझे 25, लेकिन एडजेसेंट पता है नहीं पता है, तो एडजेसेंट मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ से थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम से पता करना पड़ेगा। सेम उसी तरह tan थीटा इक्वल टू क्या होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट तो पता है भाई, लेकिन एडजेसेंट पता है क्या, नहीं पता है, तो एडजेसेंट पता करना पड़ेगा। तो हम फॉर्मूले से पता करेंगे, कौन सा फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैं सिंपल लिख रहा हूँ पूरा लिखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर, हो गया। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अपोजिट कितना है AB और हाइपोटेनियस कितना है AC, ठीक है। अब देखो AC कितना है, AC की वैल्यू 25, तो यहाँ पे लिख दिया 25 का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना दिया गया है 7 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पता करना है, एडजेसेंट पता करना है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े ना हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस क्या एडजेसेंट का स्क्वायर, कोई कोई पढ़ा है साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, तो वो भी हमारा सही है, तो यही फॉर्मूला, तो यही यूज कर रहा हूँ। 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, जब इधर आएगा इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस कितना हो गया BC स्क्वायर, तो 625 माइनस कितना हो गया 49 इक्वल टू कितना हो गया BC स्क्वायर, तो कितना हो गया 625 में से अगर
49 बताऊंगा तो कितना होगा 576 इक्वल टू कितना होगा BC स्क्वायर। तो यहाँ से BC की वैल्यू, यहाँ से BC की थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, यहाँ से BC की वैल्यू कितनी होगी रूट में 576 और रूट में 576 की BC की वैल्यू कितनी होगी 24 आ गया। अब बताओ ये 24 निकल गया, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। अब बताओ एडजेसेंट कितना हो गया 24 और हाइपोटेनियस कितना हो गया 25, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 24/25। टेन थीटा अपोजिट कितना है 7, एडजेसेंट कितना है 24। ठीक है, देखो इसकी भी वैल्यू इतनी ही आ रही है और जो मैंने ऊपर निकाला आंसर उसकी भी वैल्यू सेम आ रही है। देखो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी 24/25, इसकी वैल्यू 24/25, tan थीटा की वैल्यू 7/25, इसकी वैल्यू 10, लेकिन इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके करना है और इसमें आपको क्या यूज करना है आइडेंटिटी का यूज करके करना है। तो आप कभी भी ट्राई करो तो दोनों मेथड से ही ट्राई करो, तो आपको दोनों का ही मेथड अच्छे से आता है। तो ये 9th का मेथड 2 था और ये आप 10th में पढ़ रहे हो तो आप आइडेंटिटी का ही यूज करके ज्यादा कोशिश करने का सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में ये भी आ जाना चाहिए। हो गया ना, कितना इजी है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है tan थीटा इक्वल टू 3/4। अब मुझे पता करना है सेक थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू पता करनी है। चलो आइडेंटिटी पढ़ा था ना, फॉर्मूला बोलो, मैं बार बार लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एस के बाद टी, ये भी 1, तीसरा क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, चलो अब यूज करते हैं आइडेंटिटी फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, जब यहाँ पे ये होगा, अब देखो एस tan दिया गया है तो tan वाला कौन सा है यही है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पढ़ा है। सेक की वैल्यू पता करनी है तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा लिखा, माइनस टेन की जगह पे कितना दिया है 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1। तो क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इक्वल टू कितना हो गया 1। अब ये माइनस इधर जाएगा तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 9 अपन कितना हो गया 16। तो क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब ये बेस को बराबर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 16 प्लस 9 अपॉन कितना हो गया 16, तो कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो गया 25 अपॉन कितना हो गया 16। अब यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो कितना हो गया सेक थीटा इक्वल टू रूट में चला जाएगा, रूट में कितना हो गया 25/16, 25 का कितना होगा 5, 16 का कितना होगा 4, तो मतलब हमारे पास आंसर कितना आ गया सेक थीटा की वैल्यू आ गई 5/4 हो गया। अब मुझे निकालना है cos थीटा, तो चलो cos थीटा मुझे निकालना है। अब देखो सेक थीटा की वैल्यू 5/4 दी गई है, तो क्या cos थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा होता है, cos का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा cos होता है, सीधे लिख दो। तो cos थीटा उल्टा कर दो 1/5/4, तो कितना हो जाएगा 4/5। तो आंसर कितना आ गया cos थीटा इक्वल टू 4/, सिंपल, एक निकल गया तो दूसरा ऑटोमेटिक निकाल दो। आगे सो में इसको आप किस मेथड से भी कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से भी यूज करके आप उसको कर सकते हो। तो पाइथागोरस वाला आप खुद से ट्राई करोगे सेकंड मेथड को। ठीक, आइडेंटिटी का मैं बता दे रहा हूँ, पाइथागोरस आप यूज करोगे। ठीक है, एक बच्चे ने क्या किया यहाँ पे उसने आइडेंटिटी लगा दिया, लेकिन यहाँ पे कॉस लगाया तो उसको साइन नहीं पता था, तो इसलिए वो क्वेश्चन वहां से सॉल्व नहीं हो सकता था। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा है। अब सीधे देखो cos का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक, tan का उल्टा कॉट। ठीक है, तो cos का उल्टा सेक हो गया, तो सेक वाला फॉर्मूला लगा था, सेक का उल्टा क्या होगा cos होगा, तो यहाँ पे उल्टा चला गया 4/5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे दिया गया है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है cot थीटा इक्वल टू 40/9। अब मुझे वैल्यू पता करनी है किसकी, cosec थीटा की वैल्यू पता करनी है और साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है। तो चलो cosec मिल जाएगा तो साइन भी मिल जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, cosec होता है। चलो आइडेंटिटी का फॉर्मूला, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें cosec और cot आता है? अरे भाई cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही होता है ना, तो यूज कर दो। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1। cosec की जगह पे पता करना है तो cosec स्क्वायर थीटा लिख दो, cot की जगह पे कितना दे दिया 40/9 का क्या हो गया स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1। तो क्या हो गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस 40 का स्क्वायर 40, ठीक है, 4 4 जा 16, 1600/9 का स्क्वायर 81 इक्वल टू कितना हो गया 1। क्या हो गया cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1600 अपॉन कितना हो गया 81। अब इसको ये लिख दो तो क्या हो गया cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 81 प्लस 1600, बेस को बराबर कर दो, इतना तो सबको आता ही है, ठीक है। अब इन दोनों को ये करो, यहां से कर रहा हूं, तो क्या हो गया cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1681 अपॉन कितना हो गया 81। तो कितना हो गया cosec थीटा इक्वल टू रूट में हो जाएगा 1681 अपॉन कितना हो गया 81। तो चलो इसका तो पता चला गया 81 का 9 हो गया। अब इसका निकालने की कोशिश करो, जब इसका आप निकालोगे देखो तो 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 होगा, ध्यान देना 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 और 50 का स्क्वायर करेंगे, 40 का स्क्वायर करूंगा तो 50 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो गया 1, मतलब जो वैल्यू बिलोंग करेगी 40 के ही बीच आसपास में बिलोंग करेगी। तो देखो 40 लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं एक तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लास्ट में क्या आ रहा है 1 और किसका मल्टी, अगर मैं 41 × 41 करूंगा तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, होगा ना। तो एक बार चेक करो 41 में 41 का मल्टीप्लाई करो, 41 में जब 41 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1681 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया 41, तो यहाँ पे कितना हो गया cosec थीटा इक्वल टू 41/9। अब मुझे क्या करना है साइन थीटा, तो साइन थीटा किसका उल्टा होता है cosec का उल्टा होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 cosec थीटा, cosec कितना आ गया 41/9, तो 9 ऊपर चला जाएगा तो 9 अपन कितना हो गया 41, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 9/41, हो गया आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 3 समझ में सबको पक्का, प्रॉमिस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो चलो इसको मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0। अब मुझे वैल्यू पता करनी है, 3 वैल्यू पता करनी है, कौन कौन सा, सेक थीटा की वैल्यू पता करनी है, कॉस थीटा की वैल्यू पता करनी है और साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है। देखो 3 वैल्यू मुझे पता करनी है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अपने को एग्जाम में आते भी हैं। अब देखो मैं इसको निकाल रहा हूँ 5 सेक थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू कितना दिया गया 0। यहाँ पर ध्यान दो 5 सेक थीटा इक्वल टू, जब इक्वल टू किधर ले जाऊंगा तो क्या होगा 12 cosec थीटा हो गया, ये तो 0 है ना, हो गया। अब ध्यान दो अगर मैं इसको लिखता हूँ सेक थीटा को तो एक ही टर्म में तोड़ो, साइन और कॉस में ही तोड़ने की कोशिश करो, कभी भी क्वेश्चन को ना साइन और कॉस में तोड़ने की कोशिश करो। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो 1 अपॉन क्या हो गया cos थीटा हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 1 इंटू cosec कितना होता है साइन का। कभी भी क्वेश्चन में जब ज्यादा बड़ा दिखे ना तो आप उसको साइन कॉस में तोड़ दो, हो गया। अब देखो अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा 5 अपॉन cos थीटा लिखूंगा और इसको कितना लिखूंगा
12 अपॉन साइन थीटा लिखूंगा। इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो और इस 5 को इधर ले लो, तो कितना हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। और ये कितना हो गया 12 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इसको ये कर दिया, हो गया। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होगा टेन थीटा, और टेन थीटा अपॉन कितना होता है 12 अपॉन 5 होता है, हो गया। तो देखो तुमको टेन थीटा की वैल्यू निकल गई, टेन थीटा की वैल्यू निकल गई, पक्का इतना समझ में आ गया सबको कैसे किया। चलो अब ध्यान दो, टेन थीटा की वैल्यू निकल गई, अब मुझे क्या निकालना है सेक। तो हम लोगों ने आइडेंटिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था बता दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था 1 पढ़ा था। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन की वैल्यू कितनी आई है 12 अपॉन 5 का कितना है स्क्वायर आया इक्वल टू 1, कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इक्वल टू कितना हो गया 1, कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 144 अपॉन कितना हो गया 25, कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 प्लस 144 अपॉन कितना हो गया 25। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 145 प्लस 25 169 अपॉन 25। अब रूट निकाल दो, 169 किसका रूट होगा 13 का, और ये कितना हो गया 5। तो चलो एक तो मुझे वैल्यू निकल गई किसकी सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल गई इस आइडेंटिटी फॉर्मूले का यूज करके। तो मतलब पहला मैंने काम अपना कर लिया। अब मुझे चाहिए कॉस थीटा, ठीक है। देखो कितना इजी है, कॉस थीटा किसका उल्टा, कॉस थीटा किसका उल्टा सेक का, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा, ये फॉर्मूला यूज करो, 1 अपॉन सेक कितना है 13 अपॉन 5, तो क्या हो जाएगा 5/13, तो कॉस भी निकल गया। अब मुझे क्या चाहिए साइन थीटा चाहिए। अब देखो यहाँ पे ऊपर देखिएगा, ये निकाल दिया मैंने, सेक थीटा निकाल दिया, कॉस थीटा भी मैंने निकाल दिया, अब मुझे चाहिए साइन थीटा। तो जब कॉस थीटा निकल गया, साइन थीटा आप आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट, मैंने बोला ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है और बहुत अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो ये 5 को हमने पहले tan निकाला, देखो इससे tan के बाद मैंने इससे मैंने आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज करके क्या निकाला सेक निकाला, और सेक का उल्टा क्या हो गया कॉस। अब मुझे फाइंड करना है क्या, फाइंड मुझे करना है साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है 1 पढ़ा ना। मैं तीसरा निकाल रहा हूँ साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मुझे पता करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस की वैल्यू कितनी होगी, कॉस कितना है मेरा 5/13 आया, तो मैंने लिखा 5/13 का क्या लिखा होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस का प्लस हो गया 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये 169 हो गया 13 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1। अब यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्लस था तो प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 पॉइंट कितना हो जाएगा 169। थोड़ा सा मैं इसको नीचे करके सॉल्व करता हूँ, 169 हो गया। अब ध्यान दो जब यहाँ पे हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेस 169 अपॉन 25 अपॉन कितना हो गया 169 हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे 169 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 144 अपॉन कितना बचा 169। मतलब हमारे पास क्या दिखा कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 144 अपॉन 169, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा रूट में 144 अपॉन कितना 169, 144 किसका रूट 12 का, 169 किसका रूट 13 का, मतलब साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 12/13। देखो इजी हो गया, मतलब मुझे साइन भी निकल गया, कॉस भी निकल गया, और क्या निकल गया मेरा tan भी, कोसेक भी निकल गया। तो ये तीनों मैंने क्वेश्चंस क्या कर लिया यहाँ पे सॉल्व कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखो, स्क्रीन पर इतना से इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन कर लो, 10 जाके आप नीचे का स्टेप करना है, इसमें 2 बार यूज हुआ है आइडेंटिटी का, ठीक है। खुद से एक बार ट्राई करो या आप सीधे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, लेकिन ये वाला स्टेप आपको यहाँ तक आना चाहिए,
ये वाला स्टेप यहाँ तक आप tan थीटा तक वैल्यू आप यहाँ से निकालना पड़ेगा ही शुरू में, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ये लास्ट है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहले ये क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी तक हम लोगों ने सीखा उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिए। tan थीटा की वैल्यू मुझे 1 दी गई है, ठीक है। अब मुझे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, पूछा गया है किसका, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। देखो इसको दो मेथड से मैं सॉल्व करूंगा, एक सिंपल मेथड और एक आइडेंटिटी का मेथड और तीसरा मैं पाइथागोरस मेथड, 3 मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। एक सिंपल मेथड देखो सबसे पहले मेथड फर्स्ट, आप कोई भी करोगे आपको मार्क्स मिलेगा यहाँ पे। मेथड फर्स्ट, अब ध्यान दो tan थीटा इक्वल टू मुझे क्या दिया गया 1। अब थोड़ा सा देखो याद करो tan थीटा में किसकी वैल्यू 1 होती है। इकलौता कभी भी क्वेश्चन देखो यहाँ पे 1 दिया है, tan थीटा में किसकी वैल्यू 1 होती है 45 हो गया। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो कंपेयर कर देंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई, यानी कि थीटा की जगह पे मुझे 45 एंगल लिखना है। तो मुझे क्वेश्चन में दिया गया है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा sin 45 लिखा, sin 45 डिग्री प्लस हो गया cos 45 डिग्री हो गया अपॉन कितना हो गया sec 45 डिग्री हो गया प्लस कितना हो गया cosec 45 डिग्री हो गया, हो गया। अब देखो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, हमने निकाल दिया 1/√2 लिखा, थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, प्लस 1 कितना होता है √2 प्लस cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, 45 में सेम होता है, अपॉन sec 45 की वैल्यू कितनी होती है √2, इसकी वैल्यू कितनी होती है cosec का √2। सॉल्व करें, ध्यान दो दोनों का बेस नीचे का सेम है, 1/1/√2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा √2 प्लस √2 2√2 हो जाएगा। तो कितना आ गया देखो 1 + 1 कितना हो गया 2/√2/2√2। अब देखो कैंसिल होने के चांसेस हैं। अब देखो यहाँ से क्या बचेगा, इस √2 के साथ ये √2 जाएगा, तो देखो कैसे लिख रहा हूँ √2 बचा, डिवाइड किया, डिवाइड हुआ ना यहाँ पे, डिवाइड किससे हो गया 2√2 से, यानी कि ये इकलौता था ना, मैंने इसको और टर्म में अच्छे से लिख दिया कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो 2/√2 डिवाइड बाई 2√2 हो गया, यानी कि मैं सीधे अगर लिखूंगा तो कैसे, देखो ऐसे सिंपल लिख दे रहा हूँ कि आपको समझ में इजीली तरीके से आ जाए। तो ये वाला जो टर्म है 2√2 ये क्या होगा, इसके साथ कंपेयर हो जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ √2 × 2√2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ 1/√2 में √2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1/2। ये मेरा पास आंसर हो गया। तो ये मेरे पास सिंपल तरीका था, सिंपल मेथड था। मैंने क्या किया tan थीटा 1, कभी भी क्वेश्चन ऐसे रहेंगे तो एक आपके पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4, आप उसको ट्राई करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, या आइडेंटिटी का मेथड यूज करके आप कर सकते हैं। अब देखो आइडेंटिटी का यूज करूंगा तो कैसे कर सकता हूँ, फिर मुझे आइडेंटिटी के लिए साइन कॉस का यूज करना पड़ेगा, tan थीटा का यूज करके मैं सेक निकाल सकता हूँ, जब सेक निकल जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा सेक से कॉस निकल जाएगा। तो मैं चलो सेकेंड मेथड भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मेथड सेकेंड, आंसर मेरा 1/2 ही आएगा। क्वेश्चन है मेरा, फिर से एक बार लिख देता हूँ। क्वेश्चन में मुझे दिया गया है tan थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है और मुझे फाइंड करना है किसकी वैल्यू, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा।
इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे तब ध्यान दो, tan थीटा से सेक निकल जाएगा, फॉर्मूला बोलो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर था। तो यहाँ पे देखो सेक में निकाल रहा हूँ, ये वाला टर्म निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस ये जब इधर जाएगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई, रूट में 2, सेक थीटा की वैल्यू निकल गई रूट में 2, पहला मेरा टर्म हो गया। सेक थीटा से मैं क्या निकाल सकता हूँ, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा, तो 1 अपॉन रूट 2, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू मैंने निकाल दिया 1 अपॉन रूट 2, मतलब सेक मैंने निकाल दिया, कॉस निकाल दिया। अब मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन रूट 2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 इक्वल टू 1, तो कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन कितना हो गया 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 अपॉन 2, तो यहाँ से मैंने निकाल दिया, ध्यान दो यहाँ पे, तो कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो गया, रूट लगा लेंगे तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा रूट 2, यहाँ पे पता है ना, जब यहाँ पे रूट 2 हो जाएगा तो ये इन दोनों का रूट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन में देखो साइन निकल गया तो ये भी निकल गया मुझे, अब क्या चाहिए कॉसेक, देखो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन रूट 2, ये रूट 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना बचा रूट 2। अब थोड़ा सा इससे अब मैच करो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, अब इससे मैच करो इस वाले, देखो तुम्हारे पास साइन, देखो यहाँ पे भी 1 अपॉन रूट 2 आ रहा है, साइन थीटा की जगह पे देखो साइन 45 लिखा ना 1 अपॉन रूट 2, देखो साइन की जगह पे 1 अपॉन रूट 2 आ रहा है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि आपको फिर इसके बाद ये स्टेप आप खुद से कर लेना, ठीक है। अब थोड़ा समझो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, उसमें क्या है साइन थीटा देखो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कितना हो गया सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन रूट 2 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन रूट 2 अपॉन कितना सेक थीटा रूट 2 प्लस रूट 2, सेम देखो वही अभी ऊपर का स्टेप, देखो ये वाला स्टेप और ये वाला आपको मिलेगा सेम, कितना बचा 1 अपॉन रूट 2 अपॉन कितना बचा रूट 2, 2 रूट 2 बचा, रूट 2 प्लस रूट 2 कितना आ जाएगा 2 अपॉन रूट 2 इंटू कितना हो गया 2 रूट 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 1 अपॉन, हो गया ना सेम ऊपर का स्टेप। तो ये हमने मेथड सेकंड किया, आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं जो आपके लिए इजी लगेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 6.1 का 1 से लेकर हम लोगों ने 5 तक के क्वेश्चन कर लिए। कल हम लोग लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और हमारे पास प्रूफ है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रूफ हैं, वो हम लोग को लास्ट लेक्चर में, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों में जो भी हो, और जो भी हमारा वीडियो है आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, क्योंकि जिससे उनको ये पढ़ने में क्या हो सके, ये इजी हो सके चैप्टर, और वो आसानी से ट्रिग्नोमेट्री को क्या कर सकें सीख सकें। थैंक यू सो मच।